हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 3 तारीख और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 3 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज का 3 तारीख का करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको जो होमवर्क दिया था उसका सही आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने उसका सही आंसर दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो जो आपका पिछला वीडियो का आंसर था, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है, आपका क्वेश्चन था कि विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जून। तो विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो इस क्रम में सबसे पहले श्रवण विश्वकर्मा वाराणसी से, अर्जुन मौर्य वाराणसी से, राहुल यादव वाराणसी से, अनुज यादव वाराणसी से, आशुतोष यादव गाजीपुर से, आदित्य मौर्य वाराणसी से, अंजलि मौर्य वाराणसी से, सूरज शर्मा वाराणसी से, रोहित मौर्य वाराणसी से, अजीत यादव बलिया से, जीतू यादव बलिया से, अमित यादव बलिया से, गुड़िया सिंह देवरिया से और आरती यादव बलिया से। इन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहेंगे और हमारे वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं आज का यानी 3 तारीख का करंट अफेयर। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, किस प्रदेश ने सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस प्रदेश ने सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। इस परियोजना का शुभारंभ उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा किया गया है। ठीक है, यह जो परियोजना है, इस परियोजना का शुभारंभ जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू उनके द्वारा किया गया है। और जो मैकडेमाइजेशन शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो मैकडेमाइजेशन शब्द का अर्थ है टूटे हुए पत्थरों को बिछाना और उन्हें समतल करना। यानी जो पत्थर मतलब कि वहां पे जो जम्मू कश्मीर में सड़कें बन रही हैं उन सड़कों वह सड़कें जो है मैकडेमाइजेशन मतलब कि परियोजना के तहत बन रही है। तो उसमें क्या है कि जो पत्थर टूटे हुए पत्थर हैं जिनको तोड़ करके मतलब कि रास्ता बनाया जा रहा है, तो उन्हीं को बिछा करके और उनको समतल करना यानी उनको बराबर करके और रोड का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यही आपका मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है और आपका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश। ठीक है, तो उत्तराखंड का मुख्य सचिव हाल ही में ओम प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, ओम प्रकाश जी को। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में। तो यह जो ओम प्रकाश जी हैं यह 1987 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, 1987 यानी 1987 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। इससे और उत्तराखंड में इससे पहले जो सचिव थे उत्तराखंड के वह थे उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, तो इससे पहले उत्पल कुमार सिंह थे जो उत्तराखंड के सचिव थे और उनकी जगह पे ओम प्रकाश जी को नया सचिव नियुक्त किया गया है और यह 1987 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो हम लोग थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जान लें। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यहाँ की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और आपको जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए हम बता दें कि यह जो उत्तराखंड है यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। ठीक है, यानी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी को अपने खेल विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से देखिए, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी को अपने खेल विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बबीता फोगाट। तो हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट को अपने खेल विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है।
तो चलिए देख लेते हैं इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, यानी जो बबीता फोगाट है वह अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। और यह इनको जो नियुक्ति हुई है वह किस आधार पर हुई है, तो यह जो नियुक्ति है वह हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रूल्स 2018 यानी 2018 के तहत हुआ है। यानी हरियाणा राज्य मतलब कि हरियाणा सरकार के द्वारा एक रूल नियम बनाया गया था, जिस रूल नियम का नाम था कि हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रूल्स 2018। इसके तहत इनको मतलब कि अपने खेल विभाग में इनको उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने एक मास्क अनेक जिंदगी, ठीक है, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की है या शुरू किया है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क एक जिंदगी अभियान की शुरुआत की है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो अभियान है 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलाया जाएगा। ठीक है, यह जो अभियान है यह 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो यह जो अभियान है वह 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलेगा, यानी 15 दिन तक चलेगा यह अभियान। और इस अभियान के तहत कोविड-19 से बचने के लिए उपायों के तरीकों को और मतलब कि लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा कि आप कैसे सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ठीक है, और अगर आप एक अपना मतलब मास्क लगाते हैं, अगर एक लोग मास्क लगा के बाहर निकलते हैं तो घर के पूरे परिवार की मतलब कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो अगर बिना मास्क के जाएंगे फिर बाहर से बीमारी लेके आएंगे, पूरा परिवार आपका मतलब कि बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है, एक मास्क एक अनेक जिंदगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य में। ठीक है, तो हाल ही में मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यह ग्रीन एजी परियोजना क्या है और थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह परियोजना ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यह जो परियोजना है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से समझौता किए बिना भारतीय कृषि के एक अस्थायी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यह जो परियोजना है यह ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा लॉन्च किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है कि देश की जो खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से समझौते किए बिना, यानी जो किसानों की आय है, ठीक है, आमदनी है, उससे समझौता किए बिना भारतीय कृषि के एक अस्थायी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है। और यह योजना अन्य 4 राज्यों में पहले से लागू है, जो इस प्रकार है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। यानी मिजोरम 5वां राज्य है यह परियोजना लागू करने वाला। इससे पहले 4 राज्य और हैं जो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान और उत्तराखंड है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन है आपका कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 28 जुलाई। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको मतलब थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका सचिव नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है हार्दिक सतीश चंद्र जो है 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं और इनको जो है को टर्मिनस के आधार पर
को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह सन 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं और इनको को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने मंगल ग्रह पर इसको लॉन्च किया है। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नासा है यानी राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन है, उसने मंगल ग्रह पर इस परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है। अब बात आई है नासा की, तो थोड़ा सा नासा का हम लोग फुल फॉर्म देख लें। तो नासा का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाल ही में अमेरिका ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पेटीएम मनी के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में पेटीएम मनी के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वरुण श्रीधर। ठीक है, वरुण श्रीधर जी को पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह पूर्व MD और CEO प्रवीण जाधव की जगह लेंगे। ठीक है, यह जो है आपके जो वरुण श्रीधर हैं, इससे पूर्व जो पेटीएम मनी में CEO और MD थे प्रवीण जाधव, उनकी जगह लेंगे। और बात कर रहे हैं पेटीएम मनी की, तो पेटीएम मनी की स्थापना सन 2010 में हुई थी। इसके संस्थापक विजय शेखर हैं और इसका मुख्यालय नोएडा में है। ठीक है, यानी पेटीएम का स्थापना सन 2010 में हुई थी, इसका मुख्यालय नोएडा में है और इसके संस्थापक विजय शेखर हैं। ठीक है, तो पेटीएम के नए CEO वरुण श्रीधर को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ठीक है, यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब मनाई गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 30 जुलाई को। तो हाल ही में 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाई गई है। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। चलिए आज का आपका होमवर्क देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो आज का आपका होमवर्क है कि हाल ही में तुरंत कस्टम ऐप को किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में तुरंत कस्टम ऐप को किसने लॉन्च किया है? और आपका ऑप्शन है CBI, CID, CBIC, DRDO। ठीक है, फिर से देख लीजिए, CBI, CID, CBIC और DRDO, यानी हाल ही में तुरंत कस्टम ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो ये था आज का आपका होमवर्क। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।